एक गांव में सुमन काकी रहती थीं। गांव के सब लोग उनको काकी के नाम से पहचानते थे। सुमन काकी गांव में ही मोमोज बेचती थीं। उनके मोमोज सबको पसंद आते हैं। सुमन काकी का काम बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी एक बेटी राधिका और एक बेटा राहुल था। सुमन काकी अपने दोनों बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाती हैं। राधिका की पूरी पढ़ाई हो जाती है। सुमन काकी राधिका की शादी कर देती हैं। वे अपने पति के साथ बाहर विदेश चली जाती है। माँ, मेरी शहर में जॉब लग गई है। अब मुझे शहर में ही रहना है। और माँ, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें जल्दी लेने आऊँगा, अपने ही साथ रखूँगा। हाँ बेटा, पर अब मैं कैसे रहूँगी अकेली। रोहन बेटा, तुम जल्दी आना मुझे लेने। मेरा अकेले इस घर में दिल नहीं लगेगा। क्या यार माँ, तुम मुझे शहर जाने तो दो, पहले ही तुम रोने लगी। मैंने बोला ना, शहर जाकर तुम्हें जल्दी बुला लूँगा। रोहन शहर चला जाता है। रोहन की जॉब अच्छी लग गई थी। रोहन ने अपनी पसंद से पायल नाम की लड़की से शादी कर लेता है और वहाँ जाकर अपनी माँ को भूल जाता है। इधर सुमन काकी रोहन का इंतज़ार करती हैं। काफ़ी टाइम ऐसे ही बीत जाता है। रोहन काकी बाजार से वापस आती हैं। वे एक जगह बैठ जाती हैं। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे तो मैंने उनको पाला था और आज मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया, मैं कुछ काम नहीं कर सकती तो मेरे दोनों बच्चे मुझे भूल गए। अब मैं कहाँ जाऊँगी। काश मेरा एक बेटा और होता, वो मेरे साथ तो रह लेता। बूढ़ी काकी मन में ये सोचकर वहाँ से चली जाती हैं। काकी अपने ठेले पर मोमोज बेचती हैं। तभी दो जुड़वा भाई आ जाते हैं और काकी से बोलते हैं, काकी, बहुत तेज़ की भूख लग रही है, क्या तुम हमें मोमोज खिला दोगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम मेरे बच्चों के तरह तो हो। काकी उन दोनों बच्चों को मोमोज खिला देती हैं। फिर वे दोनों बच्चे बोलते हैं, क्या काकी, हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं। हम दोनों भाई तुम्हारे साथ मोमोज बनवाया करेंगे। बस तुम हम दोनों को अपने घर पे रख लो और हम आपका सारा काम कर दिया करेंगे। हमारा कोई नहीं है और हम दोनों भाई अकेले हैं, ना हमारा घर है। दोनों भाइयों की बात सुनकर काकी को रहम आ जाता है। वे अपने साथ रख लेती हैं। काकी जब उठकर देखती हैं, बहुत सारे मोमोज बने होते हैं। ये देखकर काकी बोलती हैं, अरे बच्चों, ये मोमोज तुमने बनाए हैं, इतने ढेर सारे। मुझे उठा देते, मैं भी बना लेती। नहीं काकी, अब ये सारा काम हमारा रहा, ये सब काम हम करेंगे। आज से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। काकी उन मोमोज को बेच आती हैं। वे मोमोज में से खुशबू भी अच्छी आती है और सारे मोमोज बिक जाते हैं। अगले दिन काकी मोमोज बनाने उठती हैं। काकी किचन में देखती हैं, वे दोनों बच्चे एक जिनके भिलसे में थे। ये सब देखकर काकी डर जाती हैं और बोलती हैं, तुम दोनों कौन हो, ये तुमने कैसा रूप ले रखा है और मेरे पास क्या करने आए थे। काकी, हम दोनों भाई जिन हैं। तुम उस दिन रो रही थी और हमने तुम्हारी बातें सुन ली थी, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आ गए। और देख लेना, तुम्हारा बेटा भी जल्द आ जाएगा। उन दोनों की ये बात सुनकर काकी खुश हो जाती हैं। तीनों मिलकर मोमोज बेचते हैं। उनके मोमोज शहर में फेमस हो जाते हैं। उधर रोहन की नौकरी चली जाती है। रोहन के पास खर्च के लिए पैसे भी नहीं थे। रोहन अपने गांव वापस आ जाता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। तुमने कर्जा पानी करके हमें पढ़ाया था और हमारी नौकरी लगी तो हमने तुम्हें देखा भी नहीं। अरे नहीं बेटा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जब मैंने तेरी सूरत देखी तभी मैंने माफ़ कर दिया था और तुम गांव वापस आ गए हो, मेरे लिए यही बहुत है। रोहन और काकी बातें करते हैं, तभी वे दोनों भाई भी आ जाते हैं।
और काकी से बोलते हैं, काकी अब तुम्हारे बेटे वापस आ गए हैं, अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। हमें बहुत खुशी हुई तुम्हारी मदद करके और तुम्हारा इतना बहुत सारा प्यार पाके। वे दोनों भाई वहाँ से वापस चले जाते हैं। काकी ने अपना ढाबा खोल लिया था। अब उस ढाबे को रोहन चलाता है।